हाय गाइस, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। आज का वीडियो का जो टाइटल है वो कुछ इस तरीके से है कि व्हेन यू फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अ स्टॉक, इट माइट बी दैट द स्टोरी इज ऑलरेडी ओवर। नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से दिस? इसका मतलब कोई भी स्टॉक जब आप खरीदते हो, अब आप सोचो कब ऐसा होगा कि यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट अ स्टॉक कि वो रिजल्ट बार बार अच्छा देता जा रहा है, मैनेजमेंट अच्छी अच्छी बातें कर रहा है एक के बाद एक, कोई जो हाउसेज है, ब्रोकरेज हाउसेज या फिर फंड हाउसेज प्राइस टारगेट्स ऊपर की ओर बढ़ाते जा रहे हैं, राइट? एवरी द स्टोरी, जो स्टोरी है वो रोजी है, व्हाट आई मीन टू से। तो हो सकता है कि द स्टोरी, मतलब आपको तो अल्टीमेटली रिटर्न्स बनाना है ना फ्रॉम अ कंपनी स्टॉक, तो हो सकता है कि द स्टोरी हैज ऑलरेडी बीन प्राइस्ड इनटू द स्टॉक, और वहां से क्या होता है, फिर स्टॉक का जो रिटर्न्स होता है वो एवरेज हो जाता है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, आपका रिटर्न्स तभी बनेगा जब द सिचुएशन इज नॉट क्लियर, व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी ऑल अराउंड, जब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि पता नहीं ये सेक्टर चलेगा कि नहीं, आगे चल के पता नहीं ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं, वही आपको बेट लेना है। एंड माइंड यू हैव टू टेक अ बेट कीपिंग इन माइंड दैट द कंपनी माइट टर्न अराउंड। और जब ऐसा अनसर्टेनिटी होता है, जब चीजें अनक्लियर होती है, तभी एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट आता है जहां से चीजें फिर घूमनी शुरू हो जाती है, थिंग्स स्टार्ट इंप्रूविंग। तो आप कोई भी स्टॉक खरीदे ना, आप अपने आप से पूछिए, कोई भी जब आप कंपनी खरीदते हो, कि एम आई वेरी कॉन्फिडेंट विद द स्टॉक? इफ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद द स्टॉक, उसके बाद आप थोड़ा सा आसपास में देखो, थोड़ा सा आप एक्स वगैरह कहीं भी, जो जहां भी हो आप देखो, मतलब उसको लेके हर आदमी एक ही बात कर रहा है कि इफ एवरीवन इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टॉक कि वो स्टॉक आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगा, हो सकता है कि दैट ऑप्टिमिज्म हैज ऑलरेडी बीन प्राइस्ड इनटू द स्टॉक। अब आप देखो, जब कोविड का टाइम था, जब 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 मान लो जो द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपेंड 2008 में, उसके बाद जो 2017-18 का जो स्मॉल कैप का मेल्टडाउन हुआ, या फिर ऐसे जो क्राइसिस के टाइम होते हैं, वहां पे कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होता है, इट इज ऑलमोस्ट एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। बट व्हाट अबाउट द अपॉर्चुनिटी? द अपॉर्चुनिटी इज मैसिव, क्योंकि वहीं पे जो आदमी अपना आपा नहीं खोता है, जो आदमी अपना संतुलन बनाए रखता है और उस चीज को जान लेता है कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, जहां पे वो आदमी बेट करता है, वहां पे जो रिटर्न्स है वो भी मैसिव होता है, क्योंकि देयर इज अनसर्टेनिटी ऑल अराउंड, देयर इज फियर ऑल अराउंड। व्हेन देयर इज फियर ऑल अराउंड, व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी ऑल अराउंड, द प्राइसेस रिफ्लेक्ट दैट फियर, द प्राइसेस रिफ्लेक्ट दैट अनसर्टेनिटी, और वहीं से ही आप देखोगे आपका जो रिटर्न्स है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में काम करता है। फिर उस टाइम पे जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आपका रिटर्न्स, मैसिव रिटर्न जनरेट होता है। लेकिन जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, अगर आप एक स्टॉक को, एक कंपनी को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, और हर आदमी उसी को लेके बात कर रहा है कि चीजें बहुत अच्छी है, जो बोला है वही करेगा, मैनेजमेंट जो बोल रहा है वही करेगा, तो आप देखोगे कि एक पॉइंट के बाद वो फिर मूव होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर आदमी को तो पता चल ही चुका है। वो जब हर आदमी को पता चल चुका है, इसका मतलब हर आदमी उसको खरीद के बैठा हुआ है। जब हर आदमी खरीद के उसको बैठा हुआ है, तो देयर आर नो न्यू बायर्स लेफ्ट। जब नए बायर्स है ही नहीं, जब ऑलरेडी सबने खरीद लिया है, तो फिर वो ऊपर कैसे जाएगा? तो ये चीजें आप हमेशा अपने आप से पूछना। तो ऐसे करंट मार्केट सिनेरियो में ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, काफी सारे सेक्टर्स है जहां पे थिंग्स आर नॉट क्लियर, थिंग्स आर नॉट सर्टेन, चीजें अभी भी अनसर्टेन है। तो वहां पे आप देखो कि वहां पे अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि उसी चीज को तो प्राइसेस रिफ्लेक्ट करेंगी ना। प्राइसेस थोड़ी तभी नीचे होती है जब मान लो सेंटिमेंट एकदम बहुत ज्यादा, मतलब ऊपर की तरफ हो, पॉजिटिव हो। जब नेगेटिव सेंटिमेंट हावी हो जाता है, व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी ऑल अराउंड, प्राइसेस उसी चीज को रिफ्लेक्ट करती है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी जब आप कंपनी को देखो, तो ये चीज आप जरूर अपने आप से पूछना कि एम आई वेरी कॉन्फिडेंट विद द स्टॉक, और इज माई फीलिंग लाइक कि नो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, कंफ्यूजन है, आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट क्या होने वाला है। तो ऐसे टाइम में हो सकता है कि आपका एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। तो इसी चीज को आप हमेशा ध्यान में रख के ही काम करना, क्योंकि मार्केट में, जैसे मैं कहता हूं कि 20% इज एनालिसिस एंड 80%
80% is psychology. यहाँ पे you don't need to buy the best of the best company. You need to buy that sentiment. You need to buy that emotion which is being shrugged off by all the players, क्योंकि वहीं पे opportunity create होती है. आपको ये चीज समझना पड़ेगा. अगर आप भी crowd की तरह if यू स्टार्ट टू थिंक लाइक द क्राउड, तो आप भी तो फिर क्राउड का हिस्सा हो गए. फिर आपका फिर इंडिपेंडेंट थिंकिंग कहाँ से आया? फिर आप किस तरीके से पैसे बनाओगे? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि हर आदमी ही रिच हो जाए. तो जो रिच आदमी है उसका जो थिंकिंग है वो इंडिपेंडेंट होता है, तभी तो वो इतना अमीर है. तभी तो दुनिया जब त्राही त्राही मचा हुआ होता है, when there is panic all around, when there is gloom and doom all around, that smart investor, that intelligent investor, that skillful investor sees opportunity all around and he works according to that opportunity. So that's it guys. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कर दे. अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ हो तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे. अगर आपके कुछ कमेंट्स है, क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ देम. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.